नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां त्रिच प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में त्रिच प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः त्रिच प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं त्रिच प्रत्यय के बारे में। त्रिच प्रत्यय के लिए सूत्र है अणवुल त्रिचव। अणवुल त्रिचव। अणवुल में हमने पढ़ा वो शेष रहता है और त्रिचव यानी त्रिच प्रत्यय में चय का लोप हो जाता है और त्रि शेष रहता है। त्रि ता में बदल जाता है जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं। इसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। त्रिच प्रत्यय है, इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में गुण कार्य भी होता है। जैसे अगर री आता है धातु के साथ में तो री आर में बदल जाएगा। अगर नी आता है यानी नी में क्या है ई है तो गुण ए हो जाएगा। अगर उ आता है धातु में क्या आता है उ आता है तो उ का गुण क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इस प्रकार धातु के साथ में क्या होता है गुण कार्य भी होता है। चर्चा करते हैं। ये क्री धातु है। त्रिच प्रत्यय। त्रिच में शेष क्या रहता है त्रिशेष रहता है और ये री है। री का गुण क्या हो गया अर हो गया और ये कर्त्री ऐसा बन गया गुण होकर के। अब त्रि किससे बदलेगा ता में और ये बन गया कर्ता। इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। जैसे ये हरि है, इसके साथ में हमने त्रिच जोड़ा। त्रिच में त्रिशेष रहा हरि। री का गुण अर हो गया हरत्री और त्रि किससे बदल गया ता में और ये बन गया हरता। इसी प्रकार ये दा धातु है, इसके साथ में हमने त्रिच जोड़ा तो दा त्रिच में त्रिशेष रहा। त्रि किससे बदल गया ता में और ये बन गया दाता। नी धातु है, नी के साथ में हमने त्रिच जोड़ा। ई आ रहा है, ई का गुण ए होता है तो ने और ये त्रि नेत्री। त्रि किससे बदल गया ता में और ये बन गया नेता। इसी प्रकार ये क्री धातु है, इसके साथ में हमने त्रिच जोड़ा। ई आ रहा है, ई का गुण क्या होता है ए होता है। क्री और ये त्रि त्रि ता में बदलेगा और ये क्रेता बन गया। भ्री के साथ में त्रिच जोड़ा। री आ रहा है, री का गुण अर हो गया ये भृत्री और त्रि ता में बदल गया और ये बन गया भरता। यहां ध्यान देने योग्य बात ये कर्ता और भरता शब्द को हम जब देखते हैं तो कर्ता में डबल तत्ता देखने को मिलता है ऐसा, जबकि रूप अशुद्ध है। देखिए यहाँ स्थिति क्री है त्रिच जोड़ा, दो तय का कहीं भी विधान नहीं है, डबल तत्ता नहीं है यहाँ। इसी प्रकार भरता के साथ में भी हम ऐसा रूप देखते हैं भरता, जो कि क्या पूर्णतः अशुद्ध है। त्रिच में त्रिशेष रहता है। त्रि किसे बदलता है ता में और री है वो अर में बदल जाता है यानी गुण होकर के और ये भरता ही बनता है। ऐसी स्थिति कहीं भी किसी भी रूप से नहीं बनती है, जो क्या है अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ये हमें ध्यान देना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसके रूप क्या है तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में कर्ता कर्तारो कर्तारय। स्त्रीलिंग की बात करें कर्त्री कर्त्रिणी कर्त्रिणी। नपुंसकलिंग में
कर्तरी, कृत्रिणी, कर्तृणी, इस प्रकार तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है वाक्य शुद्धि में भी ये प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे त्रिच प्रत्यांत शब्दों के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी त्रिच प्रत्यांत शब्द कोई भी होता है उसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वहां जो कर्म होता है उस कर्म में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय न होकर के षष्ठी होगी। किसके योग में? त्रिच प्रत्यांत शब्द के योग में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो वाक्य शुद्धि में ये जो शब्द है जैसे शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला, तो शत्रु जो है वो क्या है? कर्ता है, ये कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? सामान्यतः द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ हंता में त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय का विधान होने पर यहाँ कर्म में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी हुई। ये ध्यान रखना है। तो वाक्य शुद्धि की बात आती है और त्रिच प्रत्यांत कोई शब्द होता है और वहां कर्म का प्रयोग है तो वहां षष्ठी विभक्ति होगी। व्यवहारगत अपने दिमाग में क्या रहता है? द्वितीय विभक्ति रहती है। पुस्तक से कर्ता, पुस्तक का कर्ता, यहाँ कर्ता में त्रिच प्रत्यय है। त्रिच प्रत्यांत शब्द का वाक्य में प्रयोग होने पर कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ देखिए आप, षष्ठी होगी। पारस्य बोढ़ा, बोढ़ा वह धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय है तो वारस्य जो कर्म है इस कर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। क्यों है? त्रिच प्रत्यांत शब्द के योग में। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में शब्द निर्माण करते हैं। गम धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? गंता। महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब हम गम धातु के साथ में तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? गतय बनता है। और स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गता होता है। देखिए आप ये, और यहाँ क्या बन रहा है? गंता। यहाँ कौन सा प्रत्यय है? गता में त प्रत्यय है और यहाँ त्रिच प्रत्यय है, ले जाने वाला। ग्रहा, त्रिच, ग्रहाता। दा, त्रिच, दाता। ज्ञा, त्रिच। स्थिति कैसे बनेगी? ज्ञा और ये त्रि, फिर त्रि किसमें बदल जाएगा? ता में, और ये बन जाएगा ज्ञाता। ये रूप चलता है जो हमने पहले परिचर्चा कर ली। ची है, ई आ रहा है, ई का गुण क्या होता है? ए होता है, चेता। विद, ई आ रहा है, ई का गुण क्या होता है? ए होता है, वे, द और ये ता। अब देखिए यहाँ अघोष, घोष के साथ में अघोष वर्ण आ रहा है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे, वेता। ऐसा बनेगा, या वेता ऐसा लिखते हैं। त्रिच, तेज के साथ में त्यक्ता, क्या बनेगा? त्यक्ता, त्यागने वाला। नी, त्रिच, नेता, कुछ नहीं देता यानी ले जाने वाला। नयति, नेता, जो ले जाने वाला है सद्मार्ग की ओर। दृश धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय, यहाँ री आ रहा है, री का गुण क्या होता है? अर होता है तो ये अर हो गया और ये दृष्ट। यहाँ देखिए आप, महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। टा कैसे हुआ? इष्टुना इष्टु सूत्र द्वारा, इष्टुना इष्टु सूत्र द्वारा जो ये दृष्टा ऐसा था, यहाँ मूर्धन्य से आ रहा है, उसके बाद में टैवर गा रहे हैं तो ये टैवर किसी बदल गया? टैवर किसी बदल गया? टैवर में, ऐसा, इसलिए दृष्टा बना। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। हरि धातु के साथ में त्रिच जोड़ा तो क्या बन गया? हरता बन गया। पुष के साथ में त्रिच जोड़ा, पोषिता, ऊ का गुण ओ होता है, ई का आगम हो गया, पोषिता। बुध के साथ में त्रिच जोड़ा, ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है, बोधिता। ई का आगम होकर ही क्या होगा? बोधिता। भुज के साथ में त्रिच जोड़ा तो ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है, ये बन गया भोक्ता। इस प्रकार
एक प्रश्न तो इस रूप में बनता है कि धातु के साथ में प्रत्यय का विधान होने पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये एक प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि शब्द दे दिया, उसमें धातु और प्रत्यय बताने हैं आपको। भविता है, भविता में भू धातु है, प्रत्यय कौन सा है, त्रिच प्रत्यय है। शोढ़ा शह धातु है, त्रिच प्रत्यय है। योधा युद्ध धातु है, प्रत्यय कौन सा है, त्रिच प्रत्यय है। होता हु धातु है, त्रिच प्रत्यय है। क्रेता क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय है। जेता जी धातु, त्रिच प्रत्यय है। श्रोता श्रु धातु, त्रिच प्रत्यय है। पठिता पठ धातु, त्रिच प्रत्यय है। सृष्टा सृज धातु, त्रिच प्रत्यय है। गृहीता गृह धातु, त्रिच प्रत्यय है। सहिता शुंग धातु, त्रिच प्रत्यय है। हसिता हस धातु, त्रिच प्रत्यय है। स्तोता स्तु धातु, त्रिच प्रत्यय है। दुग्धा दुह धातु और त्रिच प्रत्यय। इस प्रकार जो मूल शब्द है उसमें धातु और प्रत्यय हम अलग कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा त्रिच प्रत्यय के बारे में विस्तार से। शेषच स्वयं पठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।